हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। कल की वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट 2 स्टार्ट किया था विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हमने हेरिडिटी के बारे में डिटेल में देखा था कि हेरिडिटी क्या होती है एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन के बारे में डिटेल में उसको कवर किया था। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ना आज हम लोग बात करने वाले हैं द सेकेंड पार्ट विच इज इवोल्यूशन, कि ये इवोल्यूशन क्या है एंड इवोल्यूशन के एविडेंसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अबाउट इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन क्या है? हम लोग हमेशा सुनते हैं कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम एप, हम लोग मंकी से क्या हुए? इवॉल्व हुए। सो इस इवोल्यूशन का मतलब क्या है? सो वो पहले देखते हैं। सो बेसिकली इवोल्यूशन मीन्स क्या होता है कि पहले किसी एक ऑर्गेनिज्म में, कोई एक ऑर्गेनिज्म था, उसके कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए और वो चेंजेस कुछ जनरेशन तक थे एंड उस जनरेशन के चेंजेस से क्या हो गया? एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। सो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। ये 1 या 2 साल में नहीं होता, इट टेक्स अराउंड मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मीन्स 100 से 150 साल से भी ज़्यादा समय लगते हैं एक स्पीशीज के फॉर्मेशन में या इवोल्यूशन में। सो वही क्या है डिटेल हम लोग देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है? सो इवोल्यूशन इज बेसिकली इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या हो रहा है? न्यू स्पीशीज का फॉर्म हो रहा है ड्यू टू, क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, मीन्स कोई स्पीसीज था उसके कैरेक्टर में चेंज हुआ, स्पेसिफिक चेंज हुआ ड्यू कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नोन एज अ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन क्या था? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हुआ क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस हुए। कब तक हुए? सेवरल जनरेशन तक हुए। न्यू स्पीसीज का फॉर्म हुआ। न्यू क्यों हुआ? कैरेक्टर में चेंजेस की वजह से हुआ। जो कैरेक्टर चेंज कहां तक हुआ? सेवरल जनरेशन तक हुआ। और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मीन्स नेचुरली हुआ है, कोई उस पर इन्फोर्समेंट नहीं था। नेचर की वजह से एक स्पीसीज के अंदर कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए और वो कैरेक्टर के जो चेंजेस थे वो लॉन्ग जनरेशन तक, मीन्स 2-3 जनरेशन तक कंटिन्यू रहे, परसिस्ट किए। सो उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। जैसे पहले जो मंकीज था, जो एप्स थे, वो झुक के चलते थे, उनके अलग, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो डिफरेंस था, लेकिन वो धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। हम लोग आगे पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, तो वहाँ पे चीज़ें समझेंगे। सो धीरे धीरे क्या हो गया? उनसे एक न्यू स्पीशीज का क्या हुआ? जनरेट हुआ। जो क्या था? जो कि सीधा चलता था, उसके 2 हाथ थे, 2 पैर थे और उसके अंदर सेट डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। उनका माइंड का, ब्रेन का साइज बड़ा था। सो ये स्पीशीज उसके कैरेक्टर में चेंजेस हुआ और उससे एक ह्यूमन बीइंग, एक न्यू स्पीशीज का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। अब ये इवोल्यूशन एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये कई करोड़ों साल में हुआ। अराउंड बोलते हैं ऐसा 3.5 बिलियंस ऑफ ईयर्स में ये पूरा प्रोसेस हुआ है। अभी देखते हैं कैसे, तो वो देखते हैं हम लोग पहले। सो हमने इवोल्यूशन देख लिया। नेक्स्ट आता है थियरी ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये थियरी कैसे हुआ। ये थियरी बहुत से साइंटिस्ट ने दिया कि कैसे इवॉल्व हुएंगे। आज इतने सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक इस अर्थ पे प्रेजेंट है, मीन्स समथिंग इवोल्यूशन हुआ होगा, मीन्स एक सेल से इतने कॉम्प्लेक्स सेल वाले ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। सो ये प्रोसेस कैसे हुआ, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज दिया। सो थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलती है, हम लोग पहले वो देखते हैं। सो थियरी ऑफ इवोल्यूशन बोलती है कि 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो, मीन्स 3.5 बिलियंस ईयर एगो पृथ्वी पर, इस अर्थ पर लाइफ नहीं थी, मीन्स लाइफ 3.5 बिलियंस ईयर्स एगो नहीं थी। फिर ये कैसे आई, तो वो देखते हैं। सो इस थियरी के अनुसार क्या था? ये थियरी बोलती है कि सबसे पहले देयर आर सम एलिमेंट्स थे पृथ्वी पे, क्या थे जो अर्थ पे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें अर्थ पे थी।
सो क्या हुआ, ये सारी चीज़ों को कंबाइन होके क्या बने, सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने स्टार्ट हुए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें इन सब चीजों से मिलकर बनी। एंड देन ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलके बनाए प्रोटोप्लाज्म, मीन्स एक सिंगल सेल का फॉर्म हुआ। एंड देन इसी प्रोटोप्लाज्म से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। एंड नाउ वी हैव अराउंड मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। सो ये कहती है थियरी ऑफ इवोल्यूशन। थियरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बोलती है कि 3.5 बिलियन ईयर एगो इस अर्थ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं था। तो था क्या, वहां पर केवल एलिमेंट्स थे, ये सारे एलिमेंट्स थे। ये सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स हुए, मिले एंड ये बनाए कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए। एंड इन्हीं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म्स के बाद प्रोटोप्लाज्म बना, यूनिसेलुलर बना, मल्टीसेलुलर बना एंड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई एंड बाद में इवोल्यूशन हुआ एंड पूरा अर्थ पर आज मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट है। सो इसी थियरी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि इतना साल, ये एक साल में तो हुआ नहीं, ये लगा 3.5 बिलियन ईयर एगो। सो ये कैसे हमें पता कि ऐसे ही हुआ होगा, ऐसे ही कैसे हुआ? सो इसके लिए मुझे कुछ एविडेंस चाहिए। अभी मैं आके आपको कुछ भी बोलूँगा, आप मान लोगे क्या? नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको अगर वो फैक्ट्स दिखेगा, वो उसका एविडेंस दिखेगा, तभी आप मानोगे। सो साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंसेस दिए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड कैसे एक ही ऑर्गेनिज्म से सारे जितने हैं अर्थ पर हैं सब इवॉल्व हुए। सो वो हम लोग देखते हैं कि तो साइंटिस्ट ने कुछ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन दिया, वो हम लोग देखते हैं। सो साइंटिस्ट ने 6 एविडेंसेस दिए कि एवोल्यूशन सब सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व है। वो क्या क्या है? सो वो नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल एविडेंसेस एंड पैलेडोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। ये 6 एविडेंस क्या है, कैसे इससे प्रूफ किया गया कि सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब एक ही ऑर्गेनिज्म से क्या हुए, इवॉल्व। सो हम लोग फर्स्ट इज अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सो जैसे डायग्राम दिया हुआ है इन टेक्स्ट बुक में कि यहाँ पर शिप, पपी एंड फॉक्स का डायग्राम दिया हुआ है। एंड इससे क्या बता रहा है कि सबके पास 2 आंखें हैं, 2 ईयर हैं, 1 नोज है। मीन्स जो सबका जो स्ट्रक्चरल है, उनका स्ट्रक्चर मोर एंड लेस सिमिलर है। इससे क्या प्रूफ होता है कि सब के सब, चाहे वो डॉग हो, फॉक्स हो या फिर शीप हो, सब के सब क्या हुए हैं, एक ही सेल से इवॉल्व हुए हैं। सो इसी को हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सिमिलरली इसमें प्लांट्स को भी लिया है कि सारे प्लांट्स के अंदर उनका जो शेप होता है, उनको जो लीव्स का शेप होता है एंड सब में लीफ पाई जाती है एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैंगोज दिया है। सो इन मैंगोज का मीन्स क्या हो रहा है कि सारे मैंगोज की वैरायटी है वो एक ही टाइप के मैंगोज से इवॉल्व हुई है, सबके अंदर कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए हैं। सो इससे प्रूफ होता है कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस कि ऑल द सेल्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। खाली इसमें स्पीसीज, न्यू स्पीसीज ले लिए हैं जिससे वो क्या हो गए, थोड़े से अलग हो गए। नाउ आते हैं द सेकेंड वन इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इन एनाटॉमिकल एविडेंसेस में क्या होगा कि बाहर से जो इनका ऑर्गन है, उसका जो फंक्शन है एंड जो उसका अपीयरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो उनका इंटरनल है, मीन्स बोन का अरेंजमेंट है, एनाटॉमिकल जो अरेंजमेंट है वो मोर और लेस क्या है, यहाँ पे सेम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि ह्यूमन का हैंड दिया है एंड कैट का लेग दिया है, देन डॉल्फिन का दिया हुआ है। सो इससे इनका जो हम लोग अगर बोन्स का अरेंजमेंट देखेंगे, सो दे आर लुकिंग दम सिमिलर, जिनके पास 2 बड़े बड़े बोन्स हैं एंड देन उनके बाद फिंगर लाइक पोजीशन में स्मॉल स्मॉल बोन का अरेंजमेंट है, सेम एंड मोर और लेस ऑल आर सेम, लेकिन जो उनका फंक्शन है वो डिफरेंट है। सो इससे भी एक प्रूफ होता है कि ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका फंक्शंस भले ही अलग हो, लेकिन जो उनका बोन का जो अरेंजमेंट है, जो उनका इंटरनल अरेंजमेंट है, वो क्या होता है, मोर और लेस सेम होता है। सो इससे प्रूफ होता है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम वन टाइप ऑफ
ऑर्गेनिज्म। सो ये थे दो अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में, कि वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे एक एविडेंस बन जाता है इवोल्यूशन का। सो हम लोग के पास भी कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि आज हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन प्रीवियस टाइम में बहुत साल पहले वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं विजडम टीथ। सो बहुत पहले क्या होता था, जब ह्यूमन गुफाओं में रहता था, सो वहाँ पर वो क्या खाता था, रॉ फ्लैश खाता था। क्या खाता था वो? रॉ फ्लैश मीन्स कच्चा मांस खाता था। सो उस कच्चा मांस को खाने के लिए उसके जो टीथ थी, जो इंटरनल यहाँ पे टीथ होती थी, वो बहुत ही नुकीले होते थे, जिससे क्या होगा, वो फ्लैश को खा सके सही से। लेकिन अब क्या हो गया, ह्यूमन इवॉल्व हुआ, अब वो कुक करके खाने लगा। सो उसको उस टीथ की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन आज भी ह्यूमन बीइंग के पास ये विजडम टीथ, जो उसका साइज स्मॉल हो गया है, ये पाया जाता है। सो इससे प्रूफ होता है कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज। सिमिलरली एक और है विजडम टीथ, क्या लेंगे हम लोग? अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स भी क्या है, ह्यूमन बीइंग में इज एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है। आज ही वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन ये पहले वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के कॉर्नर में पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता था, जिसके अंदर सेलुलेज एंजाइम पाया जाता था। सो उससे क्या होता था, जो हम लोग रॉ प्लांट खाते थे, जैसे वेजिटेरियन एनिमल्स खाते हैं, वैसे हम लोग भी खाते थे। सो उसको वो क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको पाचन करवाते, उसको पचा पाते थे। लेकिन आज हम लोग कुक्ड खाते हैं। सो इस अपेंडिक्स में जो सेलुलेज एंजाइम है, वो सेलुलेज एंजाइम की हमें जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन आज भी हमारे अंदर ये अपेंडिक्स पाया जाता है। सो इससे प्रूफ होता है कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम द एप्स। सो यहाँ पे हमने 3 देख लिया। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड 1 इज एनाटॉमिकल एविडेंस एंड द थर्ड 1 इज वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन विच इज पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है, पहले हम लोग वो देखते हैं। सो क्या हुआ, बहुत पहले अर्थ पे बहुत से अर्थक्वेक्स आए एंड बहुत ही नेचुरल डिजास्टर्स आए, एंड उस डिजास्टर की वजह से क्या हो गए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर दब गए। तो आज भी इनके एविडेंस हमें मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इनके जो बोन्स होते हैं, बोन्स के फॉर्म में इनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसे दबे हुए दिखाई देते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि डायनासोर्स इतने बड़े थे, उनका स्ट्रक्चर ऐसा था, वो इस टाइप के थे, इतने टाइप्स के थे। सो वो सारी जो हमें चीज़ें मिलती है वो उन्हीं के जो पैलेटोलॉजिकल एविडेंस है उसी पे मिलता है। अब इससे हम लोग कैसे पता चलता है कि कौन सा जो एविडेंस मिला है, कौन सा जो बोन हमें मिला है वो कितना साल पुराना है? सो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? सो वी आर मेड अप ऑफ कार्बन, हमारे अंदर बॉडी में कार्बन होता है। सो आफ्टर डेथ, जब डेथ हो जाती है, सो उसमें क्या होता है, कार्बन इज C14 एंड उसका जो आइसोटोप होता है C12। ये C12 क्या होता है, ये आइसोटोप रेडियो आइसोटोप नहीं होता। सो ये कम नहीं होता है। सो इसका जो रेशियो होता है उस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो हमें मिला है, ये बोन का जो स्ट्रक्चर मिला है पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के अंदर से, वो कितने साल पुराना है। सो इस तरह से ये एविडेंस मिलता है कि इवोल्यूशन का ये एक एविडेंस होता है। सो हमने चौथा भी देख लिया कि पैलेटोलॉजिकल एविडेंस क्या है, कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे वो बहुत बड़े डिजास्टर के कारण पृथ्वी के अंदर हो गए, दब गए। सो वो दबने के बाद उनके अंदर कार्बन डेटिंग में कितने साल पुराने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा हो, ये हमें पता चलता है। सो उससे हमें थियरी ऑफ इवोल्यूशन का क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन की इवोल्यूशन का एविडेंस मिलता है। ना नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक नाम से ही है कि ये क्या होगा, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता होगा। मान लिया मैंने, चलो एक एग्जांपल ले लिया कि एक एक्स टाइप का ऑर्गेनिज्म, अब इसके पास कुछ कैरेक्टर्स ए के हैं एंड
कुछ कैरेक्टर्स बी के। सो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ए के भी कैरेक्टर्स हैं एंड बी के भी कैरेक्टर्स हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। सो कनेक्टिंग लिंक क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके पास दो स्पीसीज का कैरेक्टर्स होते हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है पेरिपेटस के बारे में। इन डायग्राम पेरिपेटस दिया हुआ है। अब ये पेरिपेटस क्या होता है? ये ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, ये एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा, दो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल्स का, वो दोनों के साथ सिमिलरिटीज शो करता है। कैसे? ये जो पेरिपेटस है इसका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंटेड होता है। मीन्स बॉडी कैसा होता है उसका? अगर ये इसकी बॉडी है तो किस में क्या होगी? ऐसे सेगमेंट्स होती हैं। एंड तो इसका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होता है एंड इसके ऊपर क्या होता है? क्यूटिकल होता है, एक लेयर होता है, फाइन लेयर, क्यूटिकल का एक लेयर होता है। सो इससे ये सिमिलरिटी शो करता है विद एनालिडा। सो एनालिडा के साथ कैसे सिमिलरिटी शो कर रहा है? बॉडी सेगमेंटेड है एंड उसके ऊपर एक क्यूटिकल पाया जाता है। सो इससे ये एनालिडा से सिमिलरिटी शो कर रहा है। सिमिलरली इसके पास क्या होता है? ये रेस्पिरेशन करता है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। तो ये क्या हो गया? ये एनालिडा के साथ में शो कर रहा है, किससे? सेगमेंटेड बॉडी एंड क्यूटिकल स्ट्रक्चर से। एंड सिमिलरली ये रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलर सिस्टम से ये ऑर्थोपोडा से भी सिमिलरिटी करता है। सो इससे ये जो पेरिपेटस है ये दो स्पीसीज के बीच का कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है। सो ये हो गया कनेक्टिंग लिंक। सो हमने अभी तक 5 एविडेंसेस देख लिए। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, देन एनाटोमिकोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन एंड देन पैलेटोलॉजिकल, कनेक्टिंग लिंक। लास्ट में आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए अगर देखेंगे सो टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है एंड उस डायग्राम में क्या दिया गया है कि डिफरेंट फिश के, सेलेमेंडर के, टॉर्टोइस के, हेन का एंड देन पिग, काऊ, रैबिट एंड ह्यूमन बीइंग, सबका एम्ब्रियो का डायग्राम दिया हुआ है एंड 3 स्ट्रक्चर पे दिया हुआ है, 3 लेवल पे दिया हुआ है। जैसे एट द फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट डायग्राम में क्या मिल रहा है कि ऑल आर मोर एंड लेस सिमिलर ही है। सबका जो इनिशिएशन है, जो लेवल 1 है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें सबके एम्ब्रियोज जो हैं वो क्या है? सेम है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते गए सेकेंड एंड थर्ड, सो सेकेंड में कुछ चेंजेस होते गए। जैसे फिश का लॉन्ग टेल आने लगा एंड ह्यूमन बीइंग में चेंजेस अलग होने लगे एंड थर्ड में वो एकदम डिफरेंट हुए। सो इससे क्या प्रूफ क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिमिलर थे फर्स्ट स्टेज में। मीन्स वो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व है। वो इवोल्यूशंस का एक एविडेंस बन जाता है कि इनिशियली ऑल आर सेम, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? इवॉल्व हुआ एंड वो अपने में चेंजेस लाते गए। सो इस तरह से हम लोग ने इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन का एविडेंस को हम लोग ने कवर कर लिया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे आगे डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है एंड नेचुरल सिलेक्शंस ऑफ डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, लामार्किज्म के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं सो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।